हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मनमोहन मिश्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह इंग्लिश ग्रामर की क्लास है जिसमें मैं आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको एकदम शुरू से लेकर आखिर तक संपूर्ण रूप से टेंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। अब आप सोच रहे होंगे काल क्या होता है। काल को समय कहते हैं। काल को समय यानी टाइम। टाइम। काल को क्या कहते हैं? समय यानी टाइम। तो समय को 3 भागों में बांटा गया है। समय को समय यानी काल। काल को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ठीक है। पहला है वर्तमान काल। पहला क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल यानी मौजूदा समय। मौजूदा समय। मौजूदा समय। मौजूदा समय जो काम जिस समय चल रहा होता है। जो काम जिस समय चल रहा होता है। अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा समय है? ये प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है। यही तो वर्तमान काल है। यानी जो काम जिस समय में चल रहा होता है। लिख दीजिए यहाँ पर, जो काम जिस समय चल रहा होता है। ठीक है। जो काम जिस समय चल रहा होता है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है? इस काल की पहचान है कि लिखिए, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में है। ठीक है। है, हैं, हो, आदि शब्द लगे होते हैं। लगे होते हैं। ठीक है। वर्तमान काल के हिंदी के वाक्यों के आखिर में यानी अंत में है, हो, आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह पढ़ता है, वे जा चुके हैं, तुम खाना खा चुके हो। ठीक है। ऐसे वाक्य होते हैं। नंबर 2 आता है भूतकाल। नंबर 2 भूतकाल। भूतकाल को अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। ठीक है। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यानी जो समय अब से जितना पीछे गुजर चुका है। जो समय अब से जितना पीछे गुजर चुका है
उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय। 1 मिनट जो पहले समय गुजर गया है वो सब समय भूतकाल होता है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द लगे होते हैं। लगे होते हैं। जैसे उसने पाठ पढ़ा था, तुमने खाना खाया था, वे बाजार गए थे, तुम स्कूल जा रहे थे, चोर भाग चुके थे आदि शब्द। ठीक है। नंबर 3, भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस या FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी आगे आने वाला समय, आगे आने वाला समय। जो समय आगे आएगा, यानी जो समय अब 1 मिनट बाद आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है? पहचान, इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि शब्द लगे होते हैं। आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। ठीक, तो ये तो हुए तीनों काल, यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4-4 भाग होते हैं। हर टेंस के 4-4 भाग होते हैं। वर्तमान काल के 4 भाग, पास्ट भूतकाल यानी पास्ट टेंस के 4 भाग, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो इन चारों के अलग अलग भाग होते हैं। चारों के अलग अलग नियम और अलग अलग सेंटेंस भी होते हैं। तो वर्तमान काल हम डालते हैं, वर्तमान काल। नंबर ए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है। ठीक है। पहचान, इसकी पहचान क्या है? पहचान, इसकी पहचान हम बाकी कैसे पहचानेंगे? ये बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान होती है इस काल के, लिखिए, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं
ताहूं आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे जैसे वह जाता है, वह जाता है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, वे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन वाक्यों के अंत में जाता है ना, ता है, इसमें ता हूँ, इसमें ते हैं। तो यही तो पहचान होती है। जिस वाक्य के लास्ट में यानी आखिर में, जिस हिंदी वाक्य के आखिर में ता है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द लगे हों तो समझ जाइए ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बनाने के नियम। बनाने के नियम, ठीक, अंग्रेजी बनाने के नियम। अब अंग्रेजी में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये नंबर डालीजिए यहाँ पर। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे जैसे ही सी इट, ही सी इट। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही सी इट, ये तो है ही है एक वचन। ठीक है, इसके बाद या फिर किसी का नाम, या फिर किसी का नाम, या फिर किसी का नाम हो तो वो एक वचन होगा, ही सी इट एक वचन है। और या फिर किसी का नाम हो जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। किसी के नाम के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट, नोट क्या है, इसमें है, हूँ, हो की अंग्रेजी, इज, एम, आर नहीं लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है। तो इसका पहला नियम ये है कि एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ क्रिया की केवल पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ी जाती है। और नोट इसमें है, हूँ, हो की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लगाई जाती है। समझे? तो ये नियम किसका है? ये नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का है। बाकी के 3 प्रकार होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। तो ये अफर्मेटिव का नियम है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक वचन सब्जेक्ट ही लेंगे यहाँ पर।
जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो देखिए ता है आखिर में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और राम किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया की पहली अवस्था में यह थी आई एस जोड़ी जाएगी। तो लिखिए राम जाना की क्या होती है, गो, तो इसमें ई एस जोड़ दीजिए, राम गोज। इसमें है कि अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है, ही प्लेज, ही प्लेज, वह खेलता है। ठीक है, देखिए वह है तो वह की अंग्रेजी ही, एक वचन है सिंगुलर, तो क्रिया की पहली अवस्था प्ले, उसमें यस जोड़ दी, प्लेज, ही प्लेज। वर्षा होती है, इट रेन्स। वर्षा वाला वाक्य इट से प्रारंभ किया जाता है। ठीक, तो वर्षा होती है, इट रेन्स। तो ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट का नियम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में एक वचनकर्ता ही सी इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस जोड़ी जाएगी। ठीक, इसमें है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। चलिए दूसरा नंबर बी। बी, बी नंबर है बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता यानी प्लूरल, प्लूरल नंबर्स, प्लूरल नंबर। सॉरी, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट या आई, बी, यू, दे के साथ केवल क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट या तो बहुवचन करता होगा या फिर आई, बी, यू, दे के साथ केवल क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। इसमें यस या यस नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, हम आते हैं,
बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये मैं जाता हूँ, वे पढ़ते हैं, तुम खेलते हो, हम आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो इनको कैसे बनाएंगे? देखिए, रूल यही है कि बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सब के साथ क्रिया की केवल पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें यस या यस नहीं जोड़ी जाएगी। तो मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं जाता हूँ। वे पढ़ते हैं, दे रीड, वे पढ़ते हैं। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो। हम आते हैं, बी कम, हम आते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे की चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रीड। ठीक है। हाँ, तो अफर्मेटिव का जो रूल है वो ए और बी दोनों कंप्लीट हुए। अब बताते हैं आपको निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम क्या होता है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट के साथ, के साथ, डज नॉट के साथ, डज नॉट, और बहुवचन कर्ता तथा आई बी यू दे के साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता सिंगुलर है यानी एक वचन है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तब डज नॉट, और अगर कर्ता बहुवचन है तब डू नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यानी पहली अवस्था। जैसे मोहन नहीं खेलता है, मोहन नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले, मोहन नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले। ये सिंगुलर सब्जेक्ट था मोहन, इसीलिए डज नॉट लगा। अब यहाँ से एक, तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखिए इसके साथ डू लगेगा, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। ये तो एक, दो, तीसरा वाक्य, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट
गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगा है, क्रिया की पहली अवस्था। वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। तो ये हुआ निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का रूल। अगर कर्ता एक वचन है तो डज नॉट लगाओ, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट लगाओ और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करो। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, इंग्लिश में लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सीट से पहले डच। ठीक, यानी एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनसे पहले डच और बहुवचन कर्ता तथा आई बी यू दे से पहले डू लगाकर सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नोट, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। अगर वाक्य में कोई WH टाइप शब्द, जैसे अब WH टाइप शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे व्हाट, वियर, व्हेन, हु आदि हो तो सबसे पहले WH टाइप शब्द का प्रयोग करें तथा बाद में डू डज का प्रयोग करें। डू या डज का प्रयोग करें। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह
पढ़ता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पढ़ता है? तो इसकी अंग्रेजी भाई सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट से पहले डज, तो वह है, वह की अंग्रेजी ही, तो ही से पहले क्या लगेगा? डज। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी, अगर क्या किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाई जाती है, उसके स्थान पर डज लगाई जाएगी। यहाँ पर डज लगाओ, डज। डज क्यों लगेगा? क्योंकि ही है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। तो डज ही रीड, डज ही रीड। ठीक है। क्या सीता लिखती है? क्या सीता लिखती है? तो सीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ भी डज लगेगा। डज सीता राइट, डज सीता राइट। ठीक है। क्या मैं जाता हूँ? क्या मैं जाता हूँ? तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है? मैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट, आई को प्लूरल माना जाता है। ठीक, तो इसके साथ डू लगेगा, डू आई गो, डू आई गो। क्या बच्चे खेलते हैं? क्या बच्चे खेलते हैं? बच्चे कैसा सब्जेक्ट है? बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डू लगाओ, डू चिल्ड्रन प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले। अब कोई WH टाइप वाला वाक्य लेते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? तो कहाँ यानी इसमें देखिए कहाँ वाक्य के बीच में आया, जब कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आया तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर पहले लगाइए, इसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा। तो वह के साथ डज का प्रयोग होता है, तो डज पहले लगाइए। अब डज लगाइए ही से पहले, ही लिव, वेयर डज ही लिव। अगर यही वाक्य होता है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो यहाँ पर देखिए क्या वाक्य के बीच में आया, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाई जाएगी। अगर क्या किसी वाक्य के शुरू में आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों नियम, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के नियम कंप्लीट हुए। ठीक है, आशा है कि आपको सही से समझ में भी आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,